सावन का महीना, सावन का महीना कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि भगवान भोले का महीना है, भगवान भोले को प्रसन्न करने का महीना है और इसलिए बहुत सारे लोग कावड़ लेकर के आते हैं। हाल के कुछ सालों में कावड़ लाने का चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक चलन और बढ़ गया है, तोड़फोड़ का, मारपीट का, हंगामे का, बवाल का। और आप देखिए कि किस तरीके से ये तोड़फोड़, हंगामा और बवाल बढ़ते जा रहा है। मात्र एक प्याज का टुकड़ा, एक प्याज का टुकड़ा वो क्या कर सकता है? एक प्याज का टुकड़ा क्या बवाल करवा सकता है? जी हां, एक बवाल हो गया। और बवाल भी मुसलमान को लेकर के नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो कावड़ियों की कोई खबर सामने आती थी, मारपीट की कोई खबर सामने आती थी, हंगामे की कोई खबर सामने आती थी, तो उसमें कुछ न कुछ मुस्लिम एंगल जरूर निकल करके सामने आता था। हाल ही में एक खबर मैंने आपको बताई थी, जहां पर मुजफ्फरनगर में एक ढाबा, जो कि पंडित जी वैष्णो ढाबा था, जिसको चलाया भी ब्राह्मण एक लड़की के द्वारा जा रहा था। दीक्षा शर्मा नाम की उसकी एक मालकिन थी, ब्राह्मण थी जो, लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे थे, इसीलिए वहां पर तोड़फोड़ मचा दी गई। वहां पर एक हिंदू काम करने वाले कर्मचारी को उसकी पैंट उतरवा करके उसकी धार्मिक पहचान की गई। लेकिन खैर, अभी जो ताजा खबर आई है उसमें मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी बवाल है। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या वाकई कावड़ लेने के लिए जो कुछ लोग जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, भक्ति से, भाव से नहीं, बल्कि इसी भाव से जा रहे हैं कि हमें मौका मिले कहीं ना कहीं और वहां पर हम रंग जमा दें? रंग कौन सा? नफरत का रंग, रंग अपने अहंकार का, रंग एक गरीब पर, एक निहत्थे आदमी पर कुछ लोग आकर के एकदम से टूट पड़े, वो वाला रंग। खबर को समझिए। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में NH 58 पर कावड़ियों और एक ढाबा संचालक के बीच में झगड़ा हो गया। ढाबे का नाम सुनिए, श्री सिद्धि बाबा बालकनाथ ढाबे पर खाने में प्याज को लेकर के विवाद हो गया। कावड़ियों ने ढाबे में तोड़फोड़ की, एक कावड़ियों को इसमें चोट भी आई है। घटना श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ ढाबे पर हुई है, जहां भोजन में प्याज होने और बिल मांगने को लेकर के मामला इतना बढ़ गया कि कावड़ियों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ कर दी। विवाद के दौरान एक कावड़ी को मामूली चोट आई। अब जाहिर सी बात है, जब आप खुल करके मारपीट पर इस तरीके से उतर आएंगे तो चोट आपको भी लगेगी। और शायद जिसको चोट लगी हो, क्या पता वो सच्चा श्रद्धालु हो, क्या पता वो सच्चा कावड़िया हो। लेकिन ये लोग कौन है, या इन लोगों को सर्टिफिकेट किसने दे दिया? देखिए, सबसे पहले तो कायदे से ये बात कही जानी चाहिए कि जो भी ढाबा मालिक हैं उनको ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं। इतनी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। आप नाम अपना मत बताइए, या नाम किस नाम से चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ढाबा शाकाहारी है या मांसाहारी है ये स्पष्ट कर देना चाहिए, और ये आम दिनों के लिए भी होना चाहिए, और होता है भी। आप ये देखते हैं कि ये ढाबा शाकाहारी है या मांसाहारी, तभी अपनी गाड़ी रोकते हैं, तभी आप खुद रुकते हैं वहां पर, तभी आप खाने के लिए जाते हैं। अब अगर कावड़िया स्पेशली आपके ढाबे पर आ रहे हैं और कावड़िया अगर ये डिमांड करते हैं कि वो खाने में प्याज लहसुन नहीं लेंगे, तो ढाबा मालिक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके ढाबे पर प्याज और लहसुन आए ही नहीं, और आए बने अगर नॉर्मल ग्राहकों के लिए तो अलग से बनाई जाए। किसी भी प्रकार से जो मिलना प्याज और लहसुन का वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्याज का टुकड़ा गलती से आ भी गया तो क्या आप इस धरती को दो भागों में बांट देंगे? क्या आप उस ढाबा मालिक को जान से मार देंगे? क्या कोई भी भगवान, कोई भी आस्था वो ये कहती कि एक प्याज का टुकड़ा कोई मांस का टुकड़ा नहीं है। और गलती से कभी कभी जब खाना काटने वाले लोग होते हैं तो वो स्पीड से काटते हैं या प्रेशर होता है, तो कुछ अगर उछट करके उधर चला गया तो उसमें इतना बवाल करने वाली बात नहीं है। और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, कावड़िए हैं कौन? ये कावड़िए मतलब ये पर्टिकुलर वो वाले कावड़िए जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। सारे कावड़िए ऐसे नहीं है, लेकिन ये वाले कौन है?
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब भी आप कोई व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, या किसी को श्रद्धा भक्ति भाव से कहीं पर मनाने के लिए या कुछ काम के लिए जाते हैं, तो क्या आप किसी को गाली भी देते हैं क्या? मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्रत रखता होगा, रोजा रखता होगा, या श्रद्धा भक्ति भाव से किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा होगा, तो वो गाली तक भी नहीं देगा किसी को। मारपीट करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। वो कोशिश करता है कि उस समय को भगवान का नाम लेते हुए व्यक्त करे, उस समय का सदुपयोग करे भगवान का नाम लेते लेते। लेकिन देखिए किस प्रकार से हंगामा तोड़फोड़ की जा रही है, और ये हंगामा तोड़फोड़ ये बताता है कि आप और आपकी मनसा वो क्या है। आप सच्चे कावड़िया हैं या आप कावड़ियों के भेष में कुछ और हैं। कल देर रात्रि में थाना पुरकाजी स्थित एक ढाबे पे कावड़िए भोजन कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे खाने में प्याज दिए जाने को लेकर उस कावड़ियों द्वारा विरोध किया गया, और फिर उसके बाद में वो उनमें जो रोष व्याप्त हुआ, उसके पश्चात उनके द्वारा वहाँ पे जो होटल पे जो फर्नीचर इत्यादि थे उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचकर उस स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कावड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जाँच कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुरूप इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर कहाँ के कावड़िए थे, कितने कावड़िए थे? इसमें ये दिल्ली की तरफ जाने वाले कावड़िए थे। इनके संबंध में वहाँ पे अभी और जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि लगे हैं उनके संबंध में डिटेल में जांच की जा रही है। ये प्रारंभिक डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की है, जो भी डिटेल निकल के आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। अब बताइए, पुलिस जो है वो खुद कह रही है, पुलिस कह रही है कि खाने को लेकर के और प्याज को लेकर के थोड़ा सा बवाल था। तो क्या वाकई इतना होना चाहिए जो हुआ है, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, जिस तरीके से मारपीट की गई? ढाबा मालिक धीरज पवार के अनुसार यह विवाद सिर्फ प्याज को लेकर के नहीं था, बल्कि बिल मांगने पर कावड़िए भड़क गए। उन्होंने बताया कि रात करीब 3 बजे कुछ कावड़िए ढाबे पर खाना खाने रुके थे। खाना खाने के बाद जब उनसे पैसे मांगे गए तो वो बहस पर उतर आए। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। तो क्या असली मसला यही है कि हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे? हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो कुछ भी पीते हैं। आप समझ गए होंगे वो क्या क्या पीते हैं और क्या क्या खाते हैं। लेकिन जब उनसे ढाबा मालिक बिल मांगता है कि भैया इतना रुपए हो गया दे दो, ये आपका बिल है, इतना पैसा हो गया दे दो, बिल का पैसा मांगता है, तो लड़ाई पर उतर आते हैं। लड़ाई पर ये लोग उतर आते हैं कि भाई हम कावड़िया हैं, हमारे पास में एक लाइसेंस है, और ऐसा माहौल बना दिया गया। फिर उसके बाद में डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, और कावड़ियों के नाम पर फिर आप कुछ भी कह देंगे कि मांस मिला था, मुसलमान था, या मीट मिला, ये प्याज मिला दिया। तो ये ढाबा मालिक का कहना है कि रात को 3 बजे आए, खाना वाना खाया, और उसके बाद में जब बिल मांगा तो तोड़फोड़ शुरू कर। विवाद की सूचना मिलते ही पुरकाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में किया, दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद को शांत कराया। पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई और घायल कावड़ियों को प्राथमिक उपचार के बाद रवाना किया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कावड़िए ढाबे में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की धार्मिक आस्था से जुड़ी समस्या पर पहले संवाद स्थापित करने की अपील की है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। अब कुल मिलाकर के तो बात यह है कि जब पुलिस प्रशासन हेलीकॉप्टर लेकर के फूल बरसाने लगे, मुख्यमंत्री जब फूल बरसाने लगे, तो ये संवाद की गुंजाइश कहाँ बाकी रह जाती है। जब एक तबके को ये लगने लगे कि नहीं साहब, हम ही सर्वे सर्वा हो गए हैं और हम गलत नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि अब तो मुख्यमंत्री सरीखे लोग या डीजीपी सरीखे अधिकारी वो हम पर फूल बरसा रहे हैं, तो हम पर सवाल कौन खड़े कर सकता है? हमें कौन जो है वो ललकार सकता है? हमें कौन बोल सकता है?
ये बहुत बार बहुत सारे ढाबा मालिकों की शिकायत होती है कि इस प्रकार का झुंड आता है, झुंड आकर के पहले खाना खाता है और जब उनसे बिल मांगते हैं तो फिर वो ऐसी कहानियां बना करके तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, समस्या ये है कि अगर आप ऐसे लोगों को ज़्यादा हवा देंगे, ऐसे असामाजिक तत्वों को ज़्यादा हवा देंगे, तो फिर उसके बाद में समस्या मुसलमान तक नहीं रहेगी। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये मुसलमान अगर ना रहें, कावड़ यात्रा के दौरान वो ढाबा पर काम करना बंद कर दें तो समस्या नहीं होगी, या मुस्लिम होटल उनको 10-12 दिनों के लिए बंद करवा दिया जाए तो समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या यहां पर नहीं है। अब ढाबा जो है वो हिंदू का था, नाम भी हिंदू था, वहां पर मांस भी नहीं था, वहां पर मुसलमान भी नहीं था, लेकिन एक प्याज के टुकड़े पर बवाल हो गया। अब ये प्याज के टुकड़े पर बवाल है या बिल पर बवाल है, इस बात को समझना जरूरी है। और सवाल इस बात का भी है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी क्या क्या देखना बाकी है ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है 11 तारीख तक, और जब कावड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचेगी तब उस वक्त में क्या होगा। मुझे खूब अच्छे से याद आ रहा है हाल के सालों के विजुअल। कहीं कोई गाड़ी टच कर देती है तो उस पूरी गाड़ी को पलट दिया जाता है। ये भी नहीं देखते कि गाड़ी के अंदर महिला बैठी है, बच्चे बैठे हैं, पूरी गाड़ी को पलट करके पीटना शुरू कर देते हैं। कावड़ लाइए, रोजा रखिए, जो भी आपका धार्मिक आपकी जो विश्वास है, आपका श्रद्धा है, उसके हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगता है आप करिए। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन ये भी भारत का संविधान कहता है कि आप जो भी कुछ करेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, दूसरे किसी आदमी को डिस्टर्ब किए बगैर करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसे लोगों पर, ऐसे कावड़ियों पर सरकार लगाम लगा पाएगी, पुलिस लगाम लगा पाएगी? बहुत बार ये देखा है कि इस तरीके के जब बवाल होते हैं तो पुलिस हाथ बांध करके एक कोने में खड़ी हो जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ये हम पर ना टूट पड़े। तो ऐसे में क्या किया जाए, आप ही बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।